यूकेडी कार्यकर्ताओं को ये क्या बोल गए भाजपा अध्यक्ष महेंद्र भट्ट? कौन उक्रांत के कार्यकर्ता का क्षेत्र में घुसना मुश्किल हो जाएगा। क्यों दे डाली उनको धमकी? कहा भाजपा कार्यकर्ताओं ने चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं। लेकिन लड़ने के मूड में इस प्रकार वातावरण खड़ा करोगे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ है। नमस्कार, मैं हूं ऋषभ शर्मा और आप देख रहे हैं द न्यूज वाला नेटवर्क। और इस वक्त की सबसे बड़ी खबर पोखरी से आ रही है, जहां पर महेंद्र भट्ट की गाड़ी को यूकेडी कार्यकर्ताओं ने बीच रास्ते में क्यों रोक दिया। आखिर रोकने के बाद उन्हें बुलाया गया और उसके बाद तमाम तरह के सवालात किए गए कि आखिर पुल क्यों नहीं बन पा रहा है, जवाब दीजिए। फिर उसके बाद उन्होंने कहा कि भाई कर्णप्रयाग में जो हमला हुआ उस पर जवाब दीजिए। इन तमाम बातों को लेकर महेंद्र भट्ट को घेराव किया यूकेडी कार्यकर्ताओं ने। और वहीं इसके बाद पूरे राजनीतिक गलियारे में हलचल मच गई। महेंद्र भट्ट ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर एक वीडियो बनाया और वो वीडियो आज चर्चा का विषय बन गया है। मैं पहली बार उक्रांत के नेताओं से कहना चाहूंगा, ये घटनाएं पहले भी एक दो बार उक्रांत के द्वारा की गई हैं। कौन उक्रांत के कार्यकर्ता का क्षेत्र में घुसना मुश्किल हो जाएगा। उन्होंने इस वीडियो में कहा कि जिस तरह से यूकेडी की कार्यशैली हो रही है, वो कहीं भी रास्ते में खड़े होकर के 10 लोगों को इकट्ठा करके रोकते हैं लोगों को। अगर मेरा बस चल गया और मैंने एक इशारा कर दिया तो भाजपा कार्यकर्ता क्षेत्र में घुसने नहीं देंगे। सुनिए क्या कहा उन्होंने। कौन उक्रांत के कार्यकर्ता का क्षेत्र में घुसना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति का निर्माण करना हमको भी आता है, लेकिन हम स्वाधीनता के दल के लोग हैं। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़कर अपनी बात को जनता के बीच रखकर, और जनता जनादेश देती है, जनादेश का पालन करिए, चुनाव लड़िए, जनादेश आपको मिलेगा तो जनता आपकी बात को सुनेगी। महेंद्र भट्ट ने फिर आगे ये भी कहा कि कुछ लोग जो है यूकेडी के प्लांटेड लोग थे, वो पोखरी के नहीं थे, वो बाहर से आए थे। उन्होंने मेरा रास्ता रोका, मैंने शालीनता से बात करी, पूछा क्या समस्या है, तो वो मुझसे जवाब मांगने लगे। कह रहे थे कि पुल बन रहा है, फिर भी बताइए पुल में कितना टाइम लगेगा। ये क्या कोई जवाब देने वाली बात थी? इसके अलावा उन्होंने कहा कि कर्णप्रयाग में जो मामला हुआ उस पर जवाब दीजिए। क्या मैं जवाब क्यों दूंगा? ये सरकार का काम है, सरकार उस पर कार्रवाई कर रही है। उन्होंने अपनी बात को रखा। भारतीय जनता पार्टी का विधायक नहीं है, उक्रांत का तो कभी बन नहीं सकता है। तो इस बौखलाहट में ये सड़क में पुल बनता हुआ दिख रहा है और इस पुल को बनने विलंब क्यों हो रहा है, इसका उत्तर दीजिए। कर्णप्रयाग के अंदर जो घटना घटित हुई, इस पर आप उत्तर दीजिए। अरे भाई, जो घटना घटित होती है सरकार उस पर कार्रवाई करती है। बना हुआ पुल पर लेंटर पड़ा हुआ है, लेंटर को खुलने में समय लगेगा, उसका अगला दूसरा लेंटर पड़ेगा। तो ये कुछ मुद्दे लेकर केवल सोशल मीडिया में प्रचार पाने का कार्य कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा यूकेडी कार्यकर्ताओं से कि कुछ लोग नशे की हालत में शराब पीकर धुत होकर के मुझे रोक रहे थे। ये गैर संवैधानिक है, ये आपत्तिजनक है। मैंने प्रशासन से कार्रवाई की मांग करी है और यूकेडी के कार्यकर्ताओं को ये शोभा नहीं देता। उन्होंने कहा कि जिस तरह से मेरा घेराव किया गया, जिस तरह से मुझे रोका गया है और कुछ समय से ये यूकेडी की कार्यशैली बन गई है, ये उचित नहीं है। अगर मैंने एक इशारा कर दिया तो क्षेत्र में भाजपा कार्यकर्ता इन्हें घुसने नहीं देंगे और उसके बाद हम क्या कर सकते हैं ये भी इनको पता है। तो इसलिए भाजपा को शालीनता वाली पार्टी ही रहने दीजिए। उन्होंने ये बात खुल करके कह दी। तो ये कुछ मुद्दे लेकर केवल सोशल मीडिया में प्रचार पाने का कार्य कुछ लोगों द्वारा किया जा रहा है। ये लोगों का जनाधार नहीं है, जनता इनको पूछती नहीं है, लेकिन सोशल मीडिया में वीडियो बनाकर कैसे करके अपनी बात को, और एक ऐसे तरीके से जो तरीका कभी राजनीतिक दृष्टि से उचित नहीं है। मैं कहना चाहता हूँ, क्या उक्रांत का कार्यकर्ता घुस सकता है? अगर मैं बीजेपी कार्यकर्ता कहूँ कि उक्रांत के एक कार्यकर्ता का घेराव करो, इस प्रकार की बातें रुकनी चाहिए। मैं पहली बार उक्रांत के नेताओं से कहना चाहूंगा, ये घटनाएं पहले भी एक दो बार उक्रांत के द्वारा की गई हैं। कौन उक्रांत के कार्यकर्ता का क्षेत्र में घुसना मुश्किल हो जाएगा। ऐसी स्थिति का निर्माण करना हमको भी आता है, लेकिन हम स्वाधीनता के दल के लोग हैं। लोकतंत्र में सबको चुनाव लड़कर अपनी बात को जनता के बीच रखकर, और जनता जनादेश देती है, जनादेश का पालन करिए,
चुनाव लड़िए, जनादेश आपको मिलेगा तो जनता आपकी बात को सुनेगी। किसी भी नेता का गाड़ी को रोक देना, गाड़ी के आगे आ जाना और शराब पीकर नशे में इस प्रकार का वातावरण खड़ा करना, ये कम से कम उत्तराखंड जैसे सामाजिक ऐसे क्षेत्र के जहाँ के लोग सभ्य होते हैं उनको शोभा नहीं देता है। उसके बाद उन्होंने ये भी कहा कि अगर इस तरह की कार्यशैली लगातार आगे भी चलती रही और वो लोग इस तरह के हरकतें करते रहे जिससे कि आपत्ति हो सभी को, शराब पीकर हुड़दंग मचाएं और उत्तराखंड में हलचल मचाएं, तो ये सहन नहीं होगा। भाजपा कार्यकर्ताओं ने हाथों में चूड़ियां नहीं पहन रखी हैं, खुले मंच से उन्होंने धमकी दे दी है यूकेडी के कार्यकर्ताओं को। अगर वो शांत नहीं हुए, अगर वो रुके नहीं, तो उसके बाद भाजपा कार्यकर्ता चूड़ियां पहनकर नहीं बैठे हैं। ये खुले मंच से उन्होंने धमकी दी है यूकेडी कार्यकर्ताओं को। लड़ने के मूड में इस प्रकार वातावरण खड़ा करोगे तो भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता भी चूड़ी पहन के नहीं बैठा हुआ है। कांग्रेस के लोग भी भ्रमण करते हैं, हम भी भ्रमण करते हैं, इस प्रकार का वातावरण नहीं होता। झंडा दिखाया जाता है, काले झंडे हम भी दिखाते हैं, लेकिन गाड़ी रोकना इस कहीं पर भी उचित नहीं है। इस प्रकार की घटनाओं पे मैं मांग करूंगा प्रशासन से भी, इस प्रकार की घटनाओं का लोकतंत्र में कोई स्थान नहीं है। किसी भी आप खड़े होकर प्रदर्शन करिए, काले झंडे दिखाइए, ये आपका अधिकार है। मैं लोकतंत्र में अधिकार का सम्मान करता हूं। तो सवाल यह है कि क्या अब यूकेडी कार्यकर्ता रुकेंगे? क्या सवाल यह है कि यूकेडी कार्यकर्ता अब अपनी कार्यशैली को बदलेंगे? क्या सवाल यह है कि यूकेडी कार्यकर्ता अब जो लगातार धरना देते थे, लगातार जो अपने प्रयास करते थे, सवाल करते थे, वो सवाल करना बंद कर देंगे? अब इस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया है कि क्या महेंद्र भट्ट ने जो खुले मंच से धमकी दे दी है यूकेडी कार्यकर्ताओं को, क्या वो सही है या फिर क्या गलत है? ये तमाम सवालात आप सभी के सामने, इस पर अपनी प्रतिक्रिया और कमेंट जरूर कीजिए, क्या सही है क्या गलत है। और इस तरह की और भी तमाम खबरों को देखने के लिए देखते रहिए द न्यूज वाला नेटवर्क। बहुत बहुत धन्यवाद। एक साल से बन रहा है, एक साल से बन रहा है, एक साल नहीं बना। अरे ऐसी हो जाए मार दो ना। बात सुन लो, हम चले जाएंगे। हमको जवाब चाहिए ना, किसी के उससे थोड़े ना कैसे हो गया?